तो किसान क्या कह रहा है, यार मैं अभी स्प्रे कैसे करूं, मेरे को पानी देना है, मेरे को यूरिया फेंकना है, मेरे को पौधे में उठान चाहिए। तो मैं आपको उसके लिए भी बता देता हूँ, उसका भी समाधान है। अच्छा। उसमें एनपीके मिला रहता है, प्लस ये आपकी जड़ गलन पत्ता खोलने के काम आती है। अच्छा। हाँ, ये आप यूरिया में मिला के आप बेको फेंक सकते हो और आपको 4 दिन के बाद ही आपको रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा। आपकी जड़ गलन में उसका प्रकोप आया है उसको सही कर देगा, प्लस पत्ते को नए जैसा खोल देगा। किसान क्या कहते हैं, हम तो जाइम ले आए हैं, हुमिक ले आए हैं, हम तो यूरिया के साथ हुमिक मिला के फेंकेंगे। मगर आप थोड़ा सा उस पर कम ध्यान देके आप जाइम फेंक रहे हो, मैकोराया फेंक रहे हो या हुमिक फेंक रहे हो, वो कोई दिक्कत नहीं। आप उसके साथ एक फंगीसाइड लेके चलें, आपके खेत के लिए लाभदायक रहेगा। आज के समय में यह समस्या हमारे किसान साथियों के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। जी हाँ, यह जड़ गलन की समस्या काफी अधिक मात्रा में देखी जा रही है। बहुत हमारे किसान इससे प्रभावित है और उनकी समझ में नहीं आ रहा कि यह जड़ गलन की समस्या उनकी फसल में किन कारणों से है, इसके पीछे क्या कारण है। तो आज जानेंगे इस वीडियो में कि यह जड़ गलन की समस्या किन कारणों से आती है, क्या इसके उपाय हो सकते हैं इसे छुटकारा पाने के, या इसका कोई समाधान है अथवा नहीं है। और साथ ही साथ एक ध्यान देने वाली बात और है साथियों, यह जड़ गलन की समस्या आगे आने वाले समय में आपके खेत में अगैती झुलसा को भी बुलावा दे सकती है, क्योंकि अब जो मौसम है बहुत उतार चढ़ाव वाला होता जा रहा है। कल 15 दिसंबर को काफी ज्यादा कोहरा था, आज 16 दिसंबर को काफी अच्छी खासी धूप है, तो ये अगैती झुलसा के लिए काफी मुफीद समय होता जा रहा है। तो आज इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे कि जड़ गलन की समस्या का कोई समाधान है अथवा नहीं है, समाधान है तो क्या है। तो इन्हीं विषयों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ में आराध्या एग्रो एजेंसी से शुभम भाई होंगे, उनसे जानेंगे किस जड़ गलन की समस्या आ जाए, किस तरह से छुटकारा पाया जा सकता है। शिवम भाई, आजकल अभी आलू में किसानों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है जड़ गलन की। जी भैया, तो थोड़ा सा पहले ये बताओ कि जड़ गलन की समस्या बनती कैसे है और क्यों बनती है। तो भैया समस्या तो नेचर के ऊपर होता है, मिट्टी के ऊपर होता है, उसमें नमी के ऊपर होता है। और इस साल वर्षा का प्रकोप ज्यादा था, तो उस प्रकार से नमी मिट्टी में बहुत है, लोगों ने जल्दी बुवाई कर दी है और खेतों को पूरा सूखने का वो नहीं दिया है। और ज्यादातर जो दिक्कत हमें दिख रही है वो धान वाले खेतों में ज्यादा है। धान वालों में? हाँ, धान वाले खेतों में ज्यादा दिक्कत है। जहाँ पानी भरा रहता है वहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। लोगों को पहले नहीं दिख रही थी, जैसे ही वो दूसरा पानी दे रहे हैं ना, दूसरे के पानी के देने के साथ ही उनकी पत्तियां मुरझा जा रही हैं और तने में जड़ गलन की शिकायत आ रही है। अच्छा, ये जो मुरझा रही है, सिकुड़ने वाली समस्या इसके साथ ही बन रही है, तो ये जड़ गलन की वजह से बन रही है या ये वायरस की वजह से बन रही है? ये जड़ गलन के चक्कर में ही बन रही है। मतलब वायरस की वजह से कम है, जड़ गलन की वजह से? हाँ, जड़ गलन का ये प्रकोप है। जैसे जड़ गलन होती है तो आपको नीचे मिट्टी के नीचे ही होती है जड़, आपको तो दिखेगा नहीं जी। मगर वो जब ही दिखता है जब पत्ता, किसान जो हमारा होता है वो ध्यान जब ही देता है जब रोग आने पे जब पत्ते पे सिकुड़न पड़ जाती है, पौधे में दिक्कत सी दिखने लगती है, जब ही हमें महसूस होता है कि हाँ हमारे पौधे में कुछ नुकसान सा हो रहा है, इसमें कोई बीमारी है। उसको जब जाके हम खोद के देखते हैं कि उसमें क्या दिक्कत आ रही है, जब ही हमें पता चलता है। अच्छा, एक चीज और, जो जिनमें जड़ गलन आ चुकी है या जिन्हें पत्ते सिकुड़ चुके हैं, तो क्या अब कुछ दवा डालने से या ट्रीटमेंट देने से उनमें सुधार होगा? बिल्कुल होगा। जो किसानों को जागरूक कर रही है कि इस साल प्रकोप का साल है, थोड़ा सा उनमें ध्यान ज्यादा देके चले। तो इसके लिए क्या उपचार रहेगा कि भाई क्या चीजें इस समय किसान प्रयोग में ले सकते हैं जिससे ये समस्या जो किसानों की सुधार में आ जाए? अभी क्या है, किसान नहीं मान रहा है। अभी दिन भी नहीं हुए हैं ज्यादा बुवाई को, 40 दिन से नीचे की ही फसल है जी, जो जिसमें रोग आ रहा है जी। तो किसान क्या कह रहा है, यार मैं अभी स्प्रे कैसे करूं, मेरे को पानी देना है, मेरे को यूरिया फेंकना है, मेरे को पौधे में उठान चाहिए। तो मैं आपको उसके लिए भी बता देता हूँ, उसका भी समाधान है। आप जो यूरिया फेंक रहे हो, यूरिया में आप दवाई आती है एक स्प्रिंट जी, इंडोफिल की, आपको कहीं पे भी मिल जाएगी। इंडोफिल की स्प्रिंट या यूपीएल कंपनी की सेफिलायर। अच्छा, उसमें एनपीके मिला रहता है, प्लस ये आपकी जड़ गलन पत्ता खोलने के काम आती है। अच्छा, स्प्रिंट। हाँ, ये आप यूरिया में मिला के आप बेको फेंक सकते हो और आपको 4 दिन के बाद ही आपको रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा। आपकी जड़ गलन में उसका प्रकोप आया है उसको सही कर देगा, प्लस पत्ते को नए जैसा खोल देगा। जब कितने दिन की अवस्था पे इसको फेंक सकते हैं? आप जब पानी चल रहा है 35 दिन से 40 दिन 45 दिन तक आप इसको फेंक सकते हो।
अच्छा, स्प्रिंट के अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं? यूपीएल की सेफिलायर आती है। अच्छा, यूपीएल की सेफिलायर आती है, आप उसको भी मिला के फेंक सकते अब मान लीजिए जिनकी 35-40 दिन से थोड़ा सा ऊपर की फसल हो गई है, वो क्या कर सकते हैं? आप स्प्रे दें। किस चीज का स्प्रे? स्प्रे एक कॉन्टैक्ट और एक सिस्टम दोनों को मिला के स्प्रे दें। आप जैसे इंसान खाली M45 का स्प्रे करता है, मगर उससे इस साल काम नहीं चलने वाला है। आप 101 अनिवार्य है, आप TPM मिलवा के चले, थाइपोनिल मिथाइल। अच्छा, ये अनिवार्य है जड़ गलन के लिए, सबसे स्पेशल प्रोडक्ट है। इंडोफिल का आता है और ये भारत का है, और बहुत से रोको डालते हैं, रोको आता है बायोस्टेट का। ये कोई सा भी आप ले सकते हैं, थाइपोनिल मिथाइल, उसका स्प्रे एक किसी भी M45, अंट्राकॉल या Z78 किसी के भी साथ आप इसका स्प्रे आराम से कर सकते हैं। मात्रा क्या क्या रहेंगी इनकी? 50 ग्राम पर टन की अंट्राकॉल, 35 ग्राम पर टन की TPM, दोनों को मिला के आप एक कीटनाशक के साथ स्प्रे कर दें। कीटनाशक कौन सा ले सकते हैं? कीटनाशक थाइमोक्सम आता है, इम्डा आता है 17.5% वाला, कोई सा भी मिला के आप लगा सकते हैं। कोई सा भी ले सकते हैं। अगर आपको ये नहीं आ रहा है, उसमें ज्यादा सी और दिख रही है, तो आप एक प्रोडक्ट आता है कोनिका, कॉपर प्लस कसुका माइसन। अच्छा, आप इसका भी स्प्रे करवा सकते हैं। ये प्रोडक्ट भी बहुत लाभदायक है, फायदेमंद है, और रिजल्ट में भी बहुत शानदार है। तो ये जड़ गलन और जो पत्ता सिकुड़ने की समस्या है, दोनों के लिए बिल्कुल बिल्कुल कोनिका भी काम करेगा। बहुत से लोग कॉपर का यूज करते हैं, मार्केट में बहुत सारी कॉपर आती हैं, हल्की कॉपरों में से आती है, मगर ये भारत कंपनी की सबसे हैवी कॉपर होती है, कोसाइट 3000। अच्छा किसान सब जानता होगा, भारत साइड की सबसे पतली, सबसे नाजुक, सबसे महीन कॉपरों में से एक आती है ये। इसका उपाय करने के ये जड़ गलन एकदम रोग के ऊपर पूरा आपका काम करेगा। कैसे प्रयोग करना है, कैसे यूज? 40 ग्राम पर टंकी के हिसाब से घोल बना के स्प्रे करवा दें। तो वही 35 से 40 दिन की अवस्था में? हाँ, 35 से 40, 45 दिन की अवस्था में आप स्प्रे कर सकते हैं। बस किसान भाइयों को मैं जागरूक करना चाहता हूँ कि इस साल थोड़ा सा मुसीबत का टाइम है, जड़ गलन की प्रॉब्लम ज्यादा है। जाग के एक स्प्रे हल्का ना करके थोड़ा सा आप अपने पॉकेट को ढीला करके थाइपोनिल मिथाइल का स्प्रे कराएं, वो या किसी कॉपर को साथ में लेके M45 के स्प्रे कराएं। अच्छा, ये जो स्प्रे करें तो उस समय नमी होना जरूरी है या हल्की फुल्की नमी होना खेतों में जरूरी है, मतलब दवाइयों को एक्टिवेट करने में जल्दी लाभदायक रहती है। तो जैसे यूरिया भी फेंके उस समय भी नमी की आवश्यकता है? बिल्कुल यूरिया में आवश्यकता है, या आप यूरिया फेंक के पानी दे सकते हैं। यूरिया या तो यूरिया फेंक के तुरंत पानी दे दें? तुरंत नहीं, आप कम से कम उसको 12 घंटे का समय भी दे सकते हैं, आप पानी दे, या फिर जैसे ही ओठ आ जाए तो उस समय? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जैसे मान लो अब दूसरे पानी की तैयारी, तो उस समय भी कर सकते हैं दूसरे पानी के बाद? बहुत से किसान क्या कहते हैं, हम तो जाइम ले आए हैं, हुमिक ले आए हैं, हम तो यूरिया के साथ हुमिक मिला के फेंकेंगे। मगर आप थोड़ा सा उस पर कम ध्यान देके, आप जाइम फेंक रहे हो, मैकोराया फेंक रहे हो या हुमिक फेंक रहे हो, वो कोई दिक्कत नहीं, आप उसके साथ एक फंगीसाइड लेके चलें, आपके खेत के लिए लाभदायक रहेगा। और ये ऐसा नहीं है कि ये नुकसानदायक है या ज्यादा फेंकने से आपको नुकसान होगा, थोड़ी सी आपकी पॉकेट ढीली होगी, मगर आपकी फसल को अच्छे समय तक, लंबे समय तक आपके फसल को सुरक्षित रखेगा। एक बड़े नुकसान से तो बचेंगे? बिल्कुल बचेंगे, और साथ ही साथ आपको रिजल्ट भी दिखेगा। आप जो हुमिक दुकानदार बेचते हैं उससे बढ़िया आपको ये फेंकेंगे, फंगीसाइड फेंकेंगे, आपको रोग से भी मुक्ति मिलेगी। तो साथियों, ये कुल मिला के ये सारी चीजें आप देख पा रहे हो, भैया ने ये सारे फंगीसाइड बताए हैं, ये सारे आप फंगीसाइड देखोगे तो अभी आप इन फंगीसाइड्स का जो है यूज कर सकते हैं जड़ गलन और जो पत्ता सिकुड़ने की समस्या आ रही है उसके लिए। ये काफी ज्यादा अभी समस्याएं देखने को मिल रही हैं किसानों के साथ में। तो इस तरह की वीडियोस के लिए आप रेगुलर हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।